तो चलिए, तो हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का सेशन शुरुआत करें। तो चलिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, नए आकाश और नई पृथ्वी के रचनाकार, शिंचोन जी के 12 गोत्रों के रचनाकार, धन्यवाद तेरा परमेश्वर ताकि आज तूने हमें अनुमति दी कि आज हम यहाँ सभी एकत्रित होकर प्रकाशित वाक्य के पूर्ति का वचन पढ़ें। परमेश्वर, अगर ये तेरी अनुमति नहीं होती तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन समझ नहीं पाते, लेकिन तूने हम पर दया बरसाई और इसीलिए इन वचनों को हमें समझाया, उस वाचा के पादरी से मिलवाया, उस सिय्योन पर्वत से मिलवाया और उस सच्चे वचन से मिलवाया, जो परमेश्वर जिसकी समझ 2000 साल से ना तो किसी मनुष्य को ना तो किसी व्यक्ति को ज्ञात थी। परमेश्वर, ये सारी बातें हमें अपने हृदय में रखना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के याजक बने। परमेश्वर, तू ही हमें आगे बढ़ा सकता है और हमारे हृदय को नम्र करना सिखा, ताकि हम कभी भी गलत रास्ता ना ले, कभी भी गलत वचनों पर ना पड़े, और ये वचन जो तूने हमें दिए हैं, जो प्रकट वचन दिए हैं, उन प्रकट वचनों के साथ हम आगे बढ़ के परमेश्वर के खत्ते में जाएं। इसलिए परमेश्वर, जो बीज तूने हमारे अंदर बोया है, उस बीज के साथ हमारी कटनी कर, ताकि हम भी उस 12 गोत्रों में और उस कलीसिया में जाए जहां पर स्वर्ग का राज्य उतरने वाला है। इसलिए हम यह प्रार्थना रखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से। आमीन। आमीन। आशा करता हूँ यह प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची हो। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम सबसे पहले रिव्यू की ओर बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आमीन। कैसा गया आज का दिन आपका? आशा करती हूँ अच्छा गया होगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? उच्च स्तर, है ना? उच्च स्तर पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं। आमीन। आमीन। तो हमें क्या करना है? हमें एक परिपक्व विश्वासी बनना है। हम प्राथमिक स्तर पार कर चुके हैं, हम माध्यमिक स्तर पार कर चुके हैं, अब हम किस में हैं? उच्च स्तर में हैं। आमीन। तो हमें क्या करना है? एक परिपक्व विश्वासी बनना है और साथ ही हमें आज्ञाओं का पालन करना है। ठीक है? हमें हमें वचन का आदर करना है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य। तो लास्ट सेशन हमने क्या पढ़ा था? प्रकाशित वाक्य 13। तो चलिए हम एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, ठीक है? और उसके बाद मैं इंस्ट्रक्टर को बुलाऊंगी अपने, ठीक है, ताकि वो आज का सेशन देने पाए। तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13। प्रकाशित वाक्य 13 का शीर्षक क्या है? क्या है जी? चुने हुए लोग जो पशु की छाप प्राप्त करते हैं उसकी पूजा करते हैं। आमीन। चुने हुए लोग जो पशु की छाप प्राप्त करते हैं उसकी पूजा करते हैं। हम क्या देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 12 से पहले प्रकाशित वाक्य 13 की घटना होती है। क्या रीजन है? हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य पहले लिखा गया था, प्रकाशित वाक्य 13 बाद में लिखा गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य 13 में क्या होता है? पहला युद्ध होता है। ठीक है? पहला युद्ध होता है जिसमें परमेश्वर के लोग, जो स्वर्ग के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, शैतान से हार जाते हैं। ठीक है? और प्रकाशित वाक्य 12 में दूसरा युद्ध होता है, जैसा कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया कि भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती हैं? विश्वासघात, विनाशघात और उद्धारकर्ता के समूह से, क्रम से पूरा होता है। आमीन। हम यहाँ देखते हैं विश्वासघात, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, 7 दूतों ने क्या किया? विश्वासघात किया। ठीक है? प्रकाशित वाक्य 2-3 में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने विश्वासघात कर दिया, फिर उसके बाद उनका न्याय होता है। और प्रकाशित वाक्य 13 में अन्य जातियों के द्वारा उनका विनाश हो जाता है। उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य 14 में देखते हैं कि उद्धार का कार्य शुरू होता है। प्रकाशित वाक्य 13 और प्रकाशित वाक्य 14 दोनों विपरीत अध्याय हैं, है ना? तो हमें प्रकाशित वाक्य 13 को भी अच्छे से जानना है। ठीक है? आमीन। हम सभी देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 13 की घटना कहाँ होती है? तंबू मंदिर में होता है। ठीक है? प्रकाशित वाक्य 13 की घटना कहाँ होती है? तंबू मंदिर में। वो 7 दूतों के तंबू मंदिर में प्रकाशित वाक्य 13 की घटना होती है। आमीन। तो हम देखते हैं कि इस सेशन में क्या, सॉरी, इस चैप्टर में क्या होता है कि जो 7 सिर और 10 सिंग वाला पशु है, जो समुद्र का पशु है, जो बाबुल का पशु है, वो क्या करता है? वो समुद्र से निकलता है। ठीक है? समुद्र से निकलता है
और शैतान से सारे अधिकार को शैतान का सारा अधिकार उस 7 सिर और 10 सिंग वाले पशु को मिलता है। ठीक है, और वो उस अधिकार के साथ समुद्र से निकलकर स्वर्ग के राज्य यानी 7 दूतों के तंबू मंदिर पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। ठीक है, युद्ध करता है, जिसमें परमेश्वर के चुने हुए लोग 7 दूत के तंबू के मंदिर के जो लोग होते हैं, चुने हुए लोग और 7 दूत क्या करते हैं, हार जाते हैं उस पशु से हार जाते हैं। क्या रीजन है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया, जिस वजह से परमेश्वर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। और जब ये पशु से हार जाते हैं तो ये पशु के साथ एक हो जाते हैं, इनका पूर्ण रूप से फिर प्रकाशित वाक्य 13 में विनाश होता है। 42 महीने तक इनका विनाश होता रहता है। आमीन। तो हम देखने पाते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो तंबू मंदिर के लोग हैं वो क्या करते हैं, उस पशु से हार जाते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं। उस तंबू मंदिर के लोग उस पशु की पूजा करने लग जाते हैं। आमीन। हम यहाँ पे देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 में 2 पशु पाए जाते हैं, एक समुद्र का पशु और दूसरा पृथ्वी का पशु। समुद्र का पशु 7 सिर और 10 सिंग वाला है ना। और हम बात करें पृथ्वी का पशु यानी तंबू मंदिर में वो क्या करता था, पहले एक हिस्सा था तंबू मंदिर का जिसके बहुत सारे नाम है, यजेबेल, नेकुलोयो, बालाम, है ना, बहुत सारे नाम है। ये क्या करता है, ये तंबू मंदिर का हिस्सा होता है, लेकिन इसका संबंध किससे होता है, 7 से और 10 सिंग वाले पशु के साथ एक हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो तंबू मंदिर के लोग हैं, मतलब ये जो क्या कर रहे हैं, मेमने के समान दिखता तो है लेकिन अजगर, है ना, अजगर की तरह कार्य करता है। आमीन। मतलब ये दिखता तो है कि एक विश्वासी है, लेकिन ये किसकी तरफ से होता है, ये शैतान की तरफ से होता है, शैतान की तरफ से बोलता है। आमीन। तो हम यहाँ पे देखने पाते हैं जो पृथ्वी का पशु है वो क्या करता है, उस तंबू मंदिर के लोगों को उस पशु की पूजा करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, उस पशु की पूजा करने के लिए मजबूर करता है। वो क्या करता है कि 7 सिर और 10 सिंग वाले पशु, जो समुद्र का पशु है, जो बाबुल का पशु, उसके लिए क्या करता है, एक मूर्ति बनवाता है। ठीक है, एक मूर्ति बनवाता है। वो मूर्ति हम सभी जानते हैं कि मूर्ति का अर्थ क्या है, झूठा पाती। तो हम देखते हैं कि 20 सितंबर 1981 दोपहर 2 बजे क्या होता है, 17 प्रचारक को चुना जाता है। ठीक है, 17 प्रचारक को पशु की छाप दी जाती है, यानी उनको वो अपना दाहिना हाथ उठा के क्या करते हैं, शपथ लेते हैं कि वो सिर्फ 7 सिर और 10 सिंग वाले पशु का ही वचन देंगे और देंगे, है ना। फिर हम देखते हैं कि जिन पर भी उस पशु का छाप नहीं लगा था वो कोई भी लेन देन नहीं कर सकता था, है ना। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर उस वचन को लेने से इनकार कर देता था, मना कर देता था, तो क्या है, वो उसको तंबू मंदिर से निकाल दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था, मतलब तंबू मंदिर से निकाल दिया जाता था। वह तंबू मंदिर के लोगों के साथ ना मिल सकता था, ना बातें कर सकता था, ना ही वह अपने वचन का आदान प्रदान कर सकता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने पाते हैं कि 7 सिर और 10 सिंग वाला पशु क्या करता है, तंबू मंदिर पर आक्रमण कर देता है और तंबू मंदिर के लोग हार जाते हैं। तो यहाँ से जो परमेश्वर का राज्य है वो शैतान के पास चला जाता है। ठीक है, परमेश्वर का राज्य कहाँ चला जाता है, शैतान के पास चला जाता है। जो पहले परमेश्वर का राज्य था, तंबू मंदिर जिसे परमेश्वर ने चुना था, जब वो विश्वासघात कर देते हैं और चुने हुए लोग विश्वासघात कर देते हैं, वो 7 सिर और 10 सिंग वाला पशु जब आक्रमण करता है, पहला युद्ध होता है, तो वो हार जाते हैं और इस तरीके से जो परमेश्वर का राज्य है वो शैतान के हाथ में चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखने पाते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति है, ठीक है, उसकी फिर पूजा करने लग जाते हैं। तंबू मंदिर के लोग क्या करते हैं, उस मूर्ति की पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी उस मूर्ति की पूजा नहीं करता था उसको बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो तंबू मंदिर का जो पशु है वो कौन है, मिस्टर ओ। ठीक है, मिस्टर ओ ये क्या करता है, तंबू मंदिर के लोगों को पूर्ण रूप से पशु की पूजा करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वो छाप को प्राप्त करते हैं, किस तरीके से 17 प्रचारक को चुना जाता है। वहां पे एक व्यक्ति होता है जो जय प्राप्त करता है, इन सारी घटनाओं को देखता है, सुनता है, उसकी गवाही देता है। हमें तभी तो आज हम ये चीजों को जानने पा रहे हैं। हमें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वर्ग का तंबू मंदिर है, जो पहले परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनका पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। इसके बाद क्या है, प्रकाशित वाक्य 14 में उद्धार का कार्य शुरू होता है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 14 में उद्धार का कार्य शुरू होता है। तो आज के हम प्रकाशित वाक्य 14 को पढ़ेंगे। तो आज की सेशन के लिए रेडी हैं आप, है ना। आमीन।
मैं आशा करती हूँ आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। ठीक है। ओके। तो चलिए आज के सेशन के लिए मैं अपने इंस्ट्रक्टर को बुलाती हूँ। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कैमरा ऑन करना है। ठीक है, और वचन को अच्छे से लेना है, उस 1,44,000 में बनना है। ठीक है। ओके। तो चलिए आज के सेशन के लिए बिना देरी करते हुए अपने इंस्ट्रक्टर को मैं बुलाती हूँ। आमीन। धन्यवाद एडवाइजर आज के रिव्यू के लिए, और आशा करता हूँ आप इस रिव्यू को समझ पाए हों। तो चलिए हम प्रकाशित वाक्य 14 को समझते हैं। और प्रकाशित वाक्य 14 एक बहुत खूबसूरत चैप्टर भी है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं आज के सेशन का टाइटल। चलिए हम एक साथ पढ़ें। 3, 2, 1। सियोन पर्वत पर 1,44,000 प्रथम फल। आमीन। फिर से पढ़ेंगे। 3, 2, 1। सियोन पर्वत पर 1,44,000 प्रथम फल। आमीन। आज का हमारा मुख्य अध्याय प्रकाशित वाक्य 14 रहेगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य 14 के बारे में जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि एक विपरीत चैप्टर है पिछले चैप्टर से। पिछले चैप्टर में क्या हुआ? चुने हुए जो लोग हैं वो हार जाते हैं और पशु का चिन्ह प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 14 में आप देखेंगे जो जय पाते हैं उनकी कटनी होती है और वो सिय्योन पर्वत पर एकत्रित होते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 होने का कारण क्या था? ये उनके विश्वासघात के कारण दंडित किए गए थे। लेकिन प्रकाशित वाक्य 14 में वो प्रथम फल हैं जो एक नई गीत भी गाते हैं। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 13 का रिजल्ट क्या था फिर? रिजल्ट के अनुसार ये लोग जलती गंधक की जलती झील में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 14 के लोग पहले पुनरुत्थान में मसीह के साथ 1,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। आमीन। तो अगर आप लोगों को चुनना है प्रकाशित वाक्य 13 और 14 में से आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं? प्रकाशित वाक्य 14 का ना? तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रकाशित वाक्य 14 में किस प्रकार के लोगों के बारे में कहा गया है और परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14 का अंत क्या है? अनंत जीवन। ठीक है, इसीलिए चलिए समझते हैं प्रकाशित वाक्य 14। प्रकाशित वाक्य 14 को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो पहली से 5वीं आयत सिय्योन पर्वत पर 1,44,000 राज्य और याजक के बारे में बताती है। आयत 6 और 7वीं एक नई गीत जो शाश्वत सुसमाचार बनती है। आयत 8 से 12 उनका न्याय जिन्होंने पशु की छाप प्राप्त की है। आयत 13 से 16 परमेश्वर की बीज से पैदा हुए फलों के बारे में। और आयत 17 से 20 जंगली दाख का न्याय जो परमेश्वर के बीज से पैदा नहीं हुए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पहली से 5वीं आयत की ओर चलते हैं। और चलिए हम साथ में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14 उसकी पहली से 5वीं आयत। दीपक चौहान जी आप पढ़ सकते हैं? क्या आप पढ़ सकते हैं? आप माइक का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं। पूनम जी आप पढ़ सकते हैं? जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने दृष्टि की और देखा,
वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन के जैसा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो बीड़ा बजाने वाले बीड़ा बजाते हों। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। तो परमेश्वर और मेमने के निर्मित पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। वे निर्दोष हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप पूरी पांचों आयतों में आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं इन 1,44,000 लोगों से, है ना। तो कितनी सारी बातें कही हैं, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। फिर मैंने दृष्टि की और देखा, और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, ठीक है। आमीन। यानी कि यीशु मसीह कहां पर है? सिय्योन पर्वत पर खड़े हैं। तो जहां पर ये सिय्योन पर्वत है वहीं पर परमेश्वर का राज्य होगा, वहीं पर परमेश्वर के लोग होंगे और वहीं पर परमेश्वर का चरवाहा होगा। लेकिन क्या है ये सिय्योन पर्वत? क्या ये एक असली पहाड़ है? क्या एक सचमुच में पहाड़ है? क्या है सिय्योन पर्वत? कौन कौन बता सकता है? ठीक है ललिता जी, आप बताइए। जय मसीह के साथ। जय मसीह की। ये पहाड़ कलिसिया को दर्शाता है, बिल्कुल। आत्मिक। बिल्कुल आमीन। तो हम ललिता जी के लिए तालियां बजाते हैं, ठीक है। तो ये जो पहाड़ है जो कि सिय्योन पर्वत है, जो कि लिखा है कि ये मेमना यहाँ खड़ा है, ये कोई भौतिक पर्वत नहीं, लेकिन एक ऐसी कलीसिया को दर्शाता है जहां पर मेमना कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन है? एक तो मेमना है और उसके 1,44,000 राज्य और याजक हैं, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे प्रकाशित वाक्य के समय एक सच्चा प्रचारक और उसके विश्वासी रहेंगे, ठीक है। वाचा का पादरी और उसके साथ वो 12 गोत्र रहेंगे। आमीन। यानी कि अगर किसी को यीशु मसीह के साथ रहना है प्रकाशित वाक्य के समय, क्योंकि प्रकाशित वाक्य ही अनंत काल तक चलेगी ना, इसीलिए प्रकाशित वाक्य के समय अगर ये यीशु मसीह के साथ उनको रहना है तो उन्हें इस सिय्योन पर्वत को जरूर ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये यीशु मसीह और उसके चरवाहे हैं, ठीक है। आमीन। यानी कि ये वही कलीसिया होगी जहां से प्रकट वचन निकल रहा है, और आज वास्तविकता के रूप में हम इसको शिंचोन जी यीशु की कलीसिया साक्षी के तंबू का मंदिर के नाम से जानते हैं। आमीन। ये वही जगह है जहां पर वो 1,44,000 वो 12 गोत्र एकत्रित होते हैं और मेमने के साथ रहते हैं, ठीक है। और वो मेमना आज कहां से कार्य करता है? उस वाचा के पादरी के माध्यम से, उस नए यूहन्ना के माध्यम से जो हमें प्रकट वचन आज दे रहा है, ठीक है। आमीन।
अब चलिए पढ़ते हैं ये 1,44,000। ये 1,44,000 कहां से एकत्रित हुए हैं, किसको याद है? ठीक है गीता रानी जी, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, जय मसीह की सर। जय मसीह की। ये जी जो 12 गोत्र है ना जी, उनमें से 12-12 हजार लिए गए हैं जी। बिल्कुल। आमीन आमीन आमीन, बिल्कुल सही। हम गीता रानी जी के लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है। तो ये 1,44,000 जो हैं, यही राज्य और याजक हैं, ठीक है। यही वो लोग हैं जो हर 12 12 गोत्रों में से 12,000, ठीक है, एकत्रित हुए हैं। और ये 12,000 इस सिय्योन पर्वत पर एकत्रित होते हैं हर एक गोत्र से। तो जब 12 गोत्र से 12,000, वो मिलाकर 1,44,000 बनाता है। अब लिखा है इनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। तो उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा होने का अर्थ क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कुछ लोगों ने प्रण ली थी ना, और उनके हाथों में और उनके माथे पर किसका नाम था? शैतान का छाप था, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम उसका विपरीत पढ़ते हैं। इस चैप्टर में उनके हाथ पे और उनके माथे पर परमेश्वर का नाम लिखा है, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में जब शैतान की छाप शैतान के वचन को दर्शाता है, तो इस चैप्टर में परमेश्वर की छाप और परमेश्वर का नाम परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये वही परमेश्वर का वचन है, और छाप हो जाना मतलब अब ये परमेश्वर के लोग हैं। अब ये छाप इनके हृदय से निकल नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए ये इब्रानी अध्याय 8 उसकी 10वीं आयत में क्या कहते हैं कि मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, ठीक है। जब ये बातें पत्थर पर लिखी गई थी तो लोग भूल गए थे, लेकिन अब ऐसे लोग आएंगे जिनके हृदय पर लिखा जाएगा। और एक बार जब इनके माथे पर छाप पड़ गई तो वो छाप हटती नहीं है, ठीक है। यानी कि एक बार जब इनके हृदय में वचन चला गया तो वो वचन निकलेगा नहीं कहीं। मान लीजिए आपको आज प्रकाशित वाक्य 14 पढ़ रहे हैं ना आप लोग, लेकिन हम में से कितने होंगे जो प्रकाशित वाक्य 1 की हर बात याद रखते हैं? प्रकाशित वाक्य 2 की हर बात याद हो, या चलिए प्रकाशित वाक्य 13 की हर बात याद हो किसी को? कोई है ऐसा? क्या लगता है, किसी को है कॉन्फिडेंस कि मैंने तो अभी पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 13 पिछले क्लास में, और हर एक बात जो बोली गई थी मुझे याद है? लेकिन यही होता है ना छाप होना। छाप का अर्थ यही है कि एक बार जो छाप लग गया वो छाप निकलेगा नहीं। इसीलिए आप सोचिए 1,44,000 राज्य और याजक ये ऐसे लोग हैं जिनपे जो परमेश्वर की छाप पड़ गई वो छाप कभी निकलती नहीं। इसीलिए परमेश्वर इनको प्रथम फल भी कहते हैं, जिसपे हम थोड़ी देर बाद ही आएंगे, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बाहर हर जगह परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर के वचन से बनाए गए व्यक्ति हैं, ठीक है। ऐसा बनना आपको एक सपने जैसा जरूर लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बन सकते। परमेश्वर ने ये लिख दिया कि कितने अंक होंगे, लेकिन ये अंक कौन होंगे, कैसे होंगे, कहां से होंगे, ये आपके कार्य बताएंगे, ठीक है। ये आपके कार्य बताएंगे। ये उसी प्रकार है जैसे कि परमेश्वर ने ये तो लिख दिया कि 7 सिर और 10 सींग वाला पशु आएगा, लेकिन वो पशु बनेगा कौन, वो उनके कार्यों से पता चलता है। इसी प्रकार ये 1,44,000 मुहूर्त तो है, लेकिन ये है कौन? ये हर एक व्यक्ति के कार्यों से पता लगेगा, और उनके हृदय में क्या वो वचन छपा हुआ है या नहीं, ये उससे पता लगेगा, ठीक है। इसलिए आप और मैं
हम दोनों के पास ये मौका है कि हम 1,44,000 परमेश्वर के बने। आमीन। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ था। इसके आगे लिखा है कि और स्वर्ग से मुझे एक बड़ा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन के जैसा शब्द था। यानी कि यहाँ बड़े गर्जन स्वर्ग के कार्य, ठीक है, स्वर्ग के कार्य गर्जनों की तरह होते हैं, बहुत बिजलियों की तरह तेज होते हैं। तो ये स्वर्ग के कार्यों में बता रहा है। और लिखा है जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था कि मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हैं। ठीक है, वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हैं। यहाँ पे वीणा वचन को दर्शाया गया है, और जो वचन के अनुसार गवाही करते हैं वो वीणा से वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, ये 1,44,000 के बारे में ही बात हो रही है अभी। और लिखा है और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राचीनों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे हैं। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी से पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। आमीन। अब ये हमें समझना है ये नई गीत क्या है, ये नया गीत क्या है जो ये गा रहे हैं। ठीक है मीनू जी, आप बताइए क्या है ये नया गीत। सर ये नया गीत जो है ये परमेश्वर का प्रकट वचन है, और जो 1,44,000 लोग थे वो परमेश्वर के प्रकट वचन की सच्चाई बता रहे थे, उसी ही को नया गीत बताया गया है। बिल्कुल, आमीन। हम मीनू जी के लिए तालियां बजाएंगे। तो यहाँ पर नया गीत क्या है। नया गीत यानी कि एक गीत पुराना भी हो गया है। ठीक है, गीत यहाँ पे परमेश्वर के वचनों को दर्शाया गया है। और पुराने नियम में आप देखेंगे कैसे कि वचन को गीत के अनुसार गाया जाता था ताकि परमेश्वर के लोग उसे याद रखें। लेकिन अब एक नया गीत आया है क्योंकि पुराना चला गया, वो पुरानी वाचा टूट गई, इसीलिए एक नई वाचा की जरूरत पड़ी। और इस नई वाचा की जो गीत है ये 1,44,000 लोग गा रहे हैं। ठीक है, तो ये नई गीत है क्या। ये नई गीत प्रकाशित वाक्य के पूर्ति का वचन है जो ये गीत के रूप में गा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अब लिखा है एक इन 1,44,000 जनों को छोड़ कोई भी वह गीत नहीं गा सकता था। कोई भी प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के वचन को गा नहीं सकता था, ऐसा लिखा है। आप लोग पूछेंगे 1,44,000 से ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि इतने ही लोग हैं जो मुहरित होंगे। आप ये सोचिए अभी हम में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं हम प्रकाशित वाक्य से मुहरित हैं। हम में से तो एक भी नहीं है। ठीक है, कितने कितने लोग कह सकते हैं कि हम एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा सकते हैं अभी। बहुत मुश्किल है कहना, है ना, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये 1,44,000 लोग ये नई गीत को गाएंगे। और क्योंकि ये 1,44,000 ही होंगे, तो जितनी भी चुने हुए लोग हैं, जितने भी 12 गोत्र हैं, हर गोत्र में से 12,12,000 मुहरित व्यक्ति आएंगे और वो इस नए गीत को गा पाएंगे। ठीक है, आमीन। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये 1,44,000 ही हैं जो पृथ्वी पर से ही मोल लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि आपके और मेरी तरह ही हैं ये लोग। लेकिन इनमें अलग क्या है, ये परमेश्वर के वचन से ही बने हैं। चाहे आप इनके बोल को देखें, चाहे आप इनके कार्यों को देखें, ये वो हैं जो हर एक राज्य को परमेश्वर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर इन 1,44,000 को बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। अब इसको हमें भौतिक रूप में नहीं लेना। ठीक है, हमें इसे समझना है कि आत्मिक स्त्री क्या है। ठीक है, और आत्मिक स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होने का क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा मीनू जी आप ट्राई करना चाहते हैं।
ठीक है, आप कर सकते हैं। सर ये जो आत्मिक स्त्री है वो एक पादरी को दर्शाती है, और अशुद्ध नहीं होना मतलब उनकी टिप्पणियां और वचन में जोड़ और घटाव को उन्होंने अपने हृदय में नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को, प्रकट वचन को अपने हृदय में छाप लगाई हुई है। ये वो मतलब है। बिल्कुल स्त्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम मीनू जी के लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मीनू जी ने भी कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्त्रियों के साथ अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। दूसरे पादरियों की टिप्पणियों से इनके अंदर एक भी चीज नहीं थी वो, ठीक है। कोई और बीज नहीं था इनके अंदर परमेश्वर के बीज के अलावा। हमने देखा था एक ऐसी वैश्य है, ठीक है, जिसका रिश्ता पहले परमेश्वर के साथ था, लेकिन वो शैतान के साथ भी रिश्ता रखती है, इसीलिए उसको वैश्य कहा जाता है। लेकिन ये 1,44,000 वो लोग हैं जिन्होंने प्रकट वचन और प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के अलावा, इन्होंने परमेश्वर के वचन के अलावा किसी मनुष्य की टिप्पणी, मनुष्य की चीजें नहीं ली, इसीलिए इनको कुंवारे कहा गया है, ठीक है। आमीन। ये वही वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं, ठीक है। और ये तो परमेश्वर और मेमने के निर्मित पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए। आमीन। यानी कि जहां पे मेमना जाता है आप उन्हें यहीं देखेंगे। जैसा मेमना कहता है ये वैसा ही करते हैं। आज के समय भी जैसा वाचा के पादरी कहेंगे ये वैसा ही करेंगे, इसीलिए ये बहुत आज्ञाकारी हैं, ठीक है। लेकिन हम में देखिए ना, हम कितने आज्ञाकारी हैं आपको लगता है? अभी हमें कैमरा ऑन करने के लिए बोला जाए तो हमें टाइम लग जाता है, हमें समय में ज्वाइन करने के लिए बोले तो हमें टाइम लग जाता है ना। इसीलिए हमें बदलने की जरूरत है, ताकि हम भी ऐसे व्यक्ति बोले कि जैसा मेमना कहे वैसा हम करें, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मेमने को भौतिक रूप में आने की जरूरत है तभी हम बात मानेंगे? नहीं, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आत्मा से ही कार्य करता है, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि हमें देखने वाला कोई नहीं, तो ये हमारी गलत फहमी है, ठीक है। हर एक छोटी चीज आप किस प्रकार से सुनते हैं, आप किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आप कैसे ये बातों को अच्छे से मानकर चल रहे हैं, हर एक छोटी चीज परमेश्वर देखते हैं, ठीक है। और ये बातें आपको अपने आप से सच्चाई में रखनी है। आपको ये सोचना है कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और मुझे ये काम सही करना है, चाहे कोई और देखे या ना देखे, चाहे इंस्ट्रक्टर देखे या ना देखे, चाहे एडवाइजर देखे या ना देखे। अगर प्रकाशित वाक्य 14 पढ़ाया जा रहा है तो मुझे पूरा ध्यान लगाना है। मैं जितना कर सकता हूं मुझे उतना करना है। ये आपकी ओर से सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ओर से कमी रहेगी फिर उसमें हम नहीं कर सकते कुछ। लेकिन आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर हमेशा हर एक चीज को देख रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर हृदयों को नापने वाले। आमीन। अब देखिए, क्योंकि ये बातें इतनी मुश्किल है ना, इसीलिए परमेश्वर ने इनको किसका नाम दिया? पहले फल का नाम दिया, प्रथम फल कहा गया, ठीक है। अब अगर खेती और परमेश्वर को लेकर देखेंगे तो परमेश्वर काफी समयों से खेती करते आ रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर ने शुरुआत की आदम से, ठीक है। उस खेत में भी क्या हुआ? उस खेत में भी वो खेत भी चला गया। आदम पर भरोसा किया, आदम ने भी विश्वासघात किया। नूह के समय भी क्या हुआ? नूह के पुत्र के द्वारा फिर पाप आया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते गए, सोलोमोन आया, सोलोमोन पर भी भरोसा किया, लेकिन सोलोमोन ने भी हर एक चीज जो परमेश्वर ने दी थी उसे वो छोड़ दी। फिर आगे जाते जाते परमेश्वर के खुद के लोगों ने उनके पुत्र की हत्या कर दी। आज के समय अगर देखें तो आज के समय भी वही दुनिया है जिसमें जोड़ और घटाव है। इसीलिए परमेश्वर को शुरुआत से लेकर अब तक कोई ऐसे लोग नहीं मिले जो उनका वाचा निभा सके।
परमेश्वर ने हर एक समय में कोशिश की, लेकिन परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिले जो उनके राज्य को बना सके, और वो लोग नहीं मिले जो परमेश्वर की वाचा को निभा सके। लेकिन जब ये प्रथम फल आते हैं, जब ये 1,44,000 आते हैं जो वचन से बनाए गए हैं, ये 1,44,000 सबसे प्रथम फल बनते हैं, पहले फल। ठीक है, आप उस प्रकार सोचिए कि एक फार्मर जो है वो खेती कर रहा है कितने सालों से, इतने सालों से खेती कर रहा है, लेकिन उस पेड़ पर एक भी फल नहीं आ पाया। जितने फल आते थे वो कच्चे आते थे, वो सड़े हुए आते थे। लेकिन मान लीजिए 50-100 साल बाद एक खूबसूरत फल आता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको संभाल कर रखेगा ना, उसको इतना संभाल कर रखेगा, उसको इतना प्रेम होगा कि इतने साल बाद एक फल आया है मेरे पेड़ पर, उसे ऐसा मन करेगा तो मैं तो इसको खाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये फल इतना इतना खूबसूरत है, इतना प्रीशियस होता है कि उसको पाल कर रखने का मन करता है। इसी प्रकार परमेश्वर को आज तक 6,000 वर्षों तक कोई ऐसा नहीं मिला जो परमेश्वर की वाचा निभा सके। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य 7 और 14 पूरी होती हैं, तब परमेश्वर को ये 1,44,000 मिलते हैं। परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करते हैं कि कहते हैं ये मेरे प्रथम फल हैं, इनके माथे पर मेरा नाम है, इनके हृदयों पर मेरा नाम है। तो आप सोचिए कि परमेश्वर जब इनसे इतना प्रेम करते हैं, तो ये लोग कितना प्रेम करते होंगे परमेश्वर से। रिश्ता बराबर का होता है ना हमेशा। इसीलिए 1,44,000 को आप कभी कम मत समझिए। ये हर एक चीज जो परमेश्वर कहते हैं, हर एक चीज को पूरी करते हैं। इसीलिए परमेश्वर इनसे इतना प्रेम करते हैं। आमीन। ठीक है। और फिर से ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो स्वर्ग से ही उतरे, ये मनुष्यों में से ही मोल लिए गए थे। मनुष्यों में से ही लोगों ने समझा कि परमेश्वर आज के समय क्या कार्य कर रहे हैं, और उन मनुष्यों में से ही वो लोग निकले जो परमेश्वर के वचन को समझ पाए, और उनके मुंह में कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष थे। ठीक है। आमीन। तो सोचिए, एक प्रकाशित वाक्य 14 के समय परमेश्वर ने इन 1,44,000 के लिए खास 5 आयतें लिखी। ठीक है। और इतनी सारे बातें, इतनी सारी तारीफ की उनके लिए, ये ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं। इसीलिए ये 1,44,000 ये है वास्तविकता के पादरी जो बनेंगे, ये है वास्तविकता के याजक। आज के समय हम किसी को भी पास्टर बुला देते हैं ना, क्यों? किसी ने पढ़ाई की हो, किसी ने ये किया हो, किसी ने वो किया हो। लेकिन सच्चा पादरी कौन होगा? जो ये 1,44,000 में जिसका नाम होगा। ठीक है। क्योंकि ना तो इसके मुंह में कभी झूठ है, ना तो इसके कार्यों में कुछ गलत है, और हर एक कार्य जो मेमना करता है वो उसके पीछे पीछे करता है। ये है सच्चे पादरी। आपका कार्य ये होना चाहिए कि मैं इन 1,44,000 में एक बनूं, बस एक। वो आपका कार्य होना चाहिए कि उतना प्रेम करूं जितना ये 1,44,000 करते हैं। ठीक है। आमीन। इसीलिए ये 1,44,000 बहुत कीमती हैं, और परमेश्वर ने इनको राज्य और याजक का अधिकार दिया। आमीन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 14, उसकी 6ठी और 7वीं आयत। मंजना जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सना, सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर परमेश्वर से डर और उसकी महिमा कर, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ
जल के बनाए। आमीन, आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच से उड़ते हुए देखा कि जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति, हर एक कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए एक सनातन सुसमाचार था। ठीक है, ये सनातन सुसमाचार या शाश्वत सुसमाचार क्या है? एक ऐसा सुसमाचार जो अनंत काल तक चलेगा। ठीक है, जैसे पहले आगमन में क्या हुआ, जो सुसमाचार यीशु मसीह ने आकर बताया, वो सुसमाचार चल रहा है अभी तक। और अब प्रकाशित वाक्य के समय जो सुसमाचार आएगा, वो अनंत काल तक चलेगा। तो हमें समझना है ये कैसा सुसमाचार है जो अब अनंत काल तक चलेगा। ये सनातन सुसमाचार या शाश्वत सुसमाचार, ये प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के वचन के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि प्रकाशित वाक्य एक भविष्यवाणी जरूर थी, लेकिन जब ये बातें पूरी होती हैं, वो पूर्ति की बातें, ये सिय्योन पर्वत कहाँ है, ये सिय्योन पर्वत के 12 गोत्र कौन है, ये क्या बातें हैं जो पूर्ति की बातें हैं, और यही पूर्ति की बातें अनंत काल तक एक सुसमाचार बनकर अब चलेगी। ठीक है, इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है ना, ये एक बहुत खूबसूरत समय है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर की महिमा करती है, क्योंकि एक ऐसा समय आ चुका है जहां पे परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सामर्थ्य और हर एक चीज में परमेश्वर का ही नाम होगा। आमीन। इसीलिए ये सनातन सुसमाचार या शाश्वत सुसमाचार क्या है? ये प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के वचन है जो अनंत काल तक चलेंगे और हर पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। आमीन। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। अब उनका न्याय होगा जिन्होंने पशु की छाप की प्राप्ति की है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14, उसकी 8वीं से 12वीं आयत। नंदनी जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? जी सर, पढ़ सकती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 8 से 12। उनका न्याय जिन्होंने पशु की छाप प्राप्त की है। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बाबेल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेम्ने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। आमीन। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए। अब लिखा है, फिर इसके बाद एक और स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बाबेल गिर पड़ा। ये प्रकाशित वाक्य 14 के उस समय के बारे में बताता है जब 42 महीने बीत चुके हैं। ठीक है, तो 42 महीने क्या हुआ था? 42 महीने वो विनाश का कार्य हुआ था जो तंबू मंदिर के अंदर 7 सिर और 10 सींग वाले पशु आकर उस पवित्र नगर को विनाश किए जिसने विश्वासघात किया। लेकिन अब इन 42 महीनों के बाद क्या होता है? वो जो बाबिल है, ठीक है, एक तरफ हम बाबिल को पूरी दुनिया के कलीसियाओं के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहां पर बाबिल उस जगह को पुकारा गया है जहां से शैतान कार्य कर रहा था। ठीक है, वो जगह कौन सी थी?
वो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु। अब 42 महीनों के बाद आखिर होगा क्या? जिस जगह से शैतान कार्य कर रहा था, जो कि बाबिल था, वो जगह भी गिराई जाएगी, यानी कि उनका भी न्याय आएगा। इसीलिए 42 महीनों के बाद ये बाबिल गिर जाता है, जो कि 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का संगठन जो था, वो संगठन भी टूट जाएगा। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 16 में हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है, लेकिन ये समय उस समय की बात कर रहा है जब 42 महीनों के बाद 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का संगठन खत्म हो जाएगा, उनका भी न्याय आएगा। आमीन। जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा से सारी जातियों को पिलाया है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा, जो बिना मिलावट के है, उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आमीन। सबसे पहले हमने समझना है कि ये व्यभिचार की कोपमय मदिरा क्या है। ये उन झूठी शिक्षाओं के बारे में बताता है जो 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं ने तंबू मंदिर के अंदर दी। अब लिखा है कि इस तंबू मंदिर में एक पशु था, उसकी मूर्ति भी बनाई गई थी। क्या आप लोगों को याद है? उसकी मूर्ति बनाई गई थी ना? ठीक है। एक पशु था, उसकी मूर्ति भी बनाई गई थी, और परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 14 में यह लिख दिया कि जो उस मूर्ति की पूजा भी कर रहे हैं या पशु की छाप को अपने माथे और उस अपने हाथ पर जिसने छाप लिया है। पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने हाथ पर और अपने माथे पर पशु की छाप ग्रहण की। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 14 में परमेश्वर उनका रिजल्ट बताते हैं कि इनका क्या होगा। इनको परमेश्वर के प्रकोप का मदिरा मिलेगा, यानी कि इनको नरक में डाला जाएगा। ठीक है। आसान भाषा में इनको नरक में डाला जाएगा, जहां पे इनका न्याय होगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। उनके पीड़ा का धुआं क्या है? उनके पीड़ा का धुआं उस न्याय का वचन जो उन्हें मिला, उस न्याय की गवाही पूरी दुनिया तक पहुंचेगी कि कैसे उस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं को जलाया गया, उनका न्याय कैसे हुआ। ठीक है। तो जब कोई चीज जलाते हैं, उसका धुआं निकलकर हर जगह फैल जाता है ना। इसी प्रकार जब ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का न्याय होगा, तब ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। आज हम तक भी तो पहुंच रही है ये। ठीक है। इसी प्रकार ये एक धुआं बनकर हर जगह फैलेगा। आमीन। तो अब इस समय पवित्र लोगों की धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। आमीन। तो यहाँ पर धीरज इसीलिए रखने को कहा गया है क्योंकि जो लोग पशु और उसकी छाप पर चल रहे हैं, वो लोग तो न्याय की तरफ जाएंगे, लेकिन उस न्याय से बचने के लिए उनको अपने हृदय में वचन बनाए रखना है, उस पशु की छाप को ग्रहण नहीं करना है। आमीन। ठीक है। तो 8 से 12 आशा करता हूं आप सभी को समझ आया। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं 13वीं आयत, और ये 13वीं आयत बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। चलिए मैं पढ़ता हूं इसे और हम लोग साथ में पढ़ें। लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ,
क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आमीन। तो ये एक बहुत खूबसूरत आयत है जहां पर लिखा है कि जो मृतक हैं वो प्रभु में मरते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग सी लाइन है ना, कि मृतक कैसे मर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पर मृतक किसको दर्शाया गया है। ठीक है, मृतक उनको दर्शाया गया है कि जो पाप कर बैठे हैं, ठीक है, जिन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया था, जिनके हृदयों में थोड़ा पाप है। अब इन्होंने कहा, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि जो मृतक हैं, जो ठीक है पाप में है, लेकिन अब से जो प्रभु में मरेंगे या अपने पापों का खात्मा करेंगे, वे अब से धन्य हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक समय पर गलत वचन में जरूर थे, हम लोग गलत कार्य जरूर करते थे, लेकिन प्रकट वचन के अनुसार हमने क्या किया, जो पुराना गलत वचन था, जो पुरानी गलत चीजें थी, उन चीजों को हमने मारी, है ना, अपने अंदर खत्म किया। इसलिए पौलुस भी क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 उसकी 31वीं आयत में, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। कोई प्रतिदिन भौतिक रूप से कैसे मर सकता है? ये भौतिक रूप से नहीं, लेकिन अपने पुरानी चीजों को, अपने पुराने सोच को, अपने पुराने वास्तविकता को, पुरानी चीजों को हटाकर हर दिन एक नया रूप लाना, पुरानी चीजों को वापस नहीं दोहराना, ये होता है पुराने को मार डालना और एक नया जन्म लेना। ठीक है, इसीलिए अब से, यानी कि जब से अब ये वचन बोला जाएगा, जो व्यक्ति हर एक दिन बदलता है, हर एक दिन नया पैदा होता है, वो व्यक्ति अब से धन्य है। ठीक है, यानी कि कल आपने जो गलती की हो, वो गलती ठीक है, लेकिन उस गलती को आपको मारकर एक नया व्यक्ति बनना है। जो आप पुराने में थे वो आज नहीं होना चाहिए, जो आज आप हैं वो कल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक दिन आपको नया बनना है। आमीन। इसीलिए रोमियो अध्याय 6 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने पाप के लिए तो मरो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यानी कि हमारे पापों को क्या करना है, उनको मरना है। ठीक है, और हमारे में जीवित क्या रहना चाहिए, यीशु मसीह और उनके वचन। तभी ये वो लोग बनेंगे जो हर एक परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। हर एक दुख, हर एक पीड़ा, हर एक चीज, चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना हो, हर एक चीज से अब उनको जीवन की ओर ले जाया जाएगा। आमीन। तो ये है प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 13वीं आयत। ठीक है, तो बस कुछ वर्सेस ही बाकी हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग काफी अच्छे से सुने। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 14 से 16वीं आयत। इंद्रबन जी क्या आप पढ़ सकते हैं? जी सर, प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था उसे बड़े शब्द से पुकारकर कहा, अपना हसुआ लगाकर लौनी कर, क्योंकि लौने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हाथ हसुआ लगाया और
पृथ्वी की लवनी की। आमीन। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए। अब प्रकाशित वाक्य 14 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, जो कि कटनी के समय में बताता है, कटनी के समय के बारे में। लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सदृश्य कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में उत्तम हसुआ है। हसुआ आप लोगों ने देखा है? हसुआ ऐसा होता है कुछ, ठीक है, खेती में इस्तेमाल होता है, इसी से कटनी करते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब ये स्वर्गदूत हसुआ लेकर आ रहा है, यानी कि परमेश्वर के जो खेत है उसको काटने का समय आ चुका है, ठीक है। मत्ती अध्याय 13 में क्या हुआ था? जब यीशु मसीह ने बीज बोया था, उस खेत में दो प्रकार के बीज चले गए थे, है ना। एक तरफ परमेश्वर का बीज और एक तरफ शैतान का बीज। अब यीशु मसीह के चेले आए और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? जो आपका खेत है, जो आपने खेत शुरुआत की है, जो मसीही कलीसियाएं अब शुरू हुई हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो शैतान के बीज से जन्मेंगे। अब इनको अलग कैसे किया जाए? क्योंकि ये दिखने में तो बहुत एक लगते हैं, ठीक है। यहां अगर आप देखेंगे, ये इमेज देख रहे हैं ना, कैसे ये दोनों, एक जंगली जो पौधा है और गेहूं है, दिखने में बहुत एक लग रहा है। तो ये अलग कब किया जाए इनको? यीशु मसीह ने कहा, कटनी के समय तक इंतजार करो। कटनी के समय जो जंगली पौधा है वो आपको अलग ही दिखेगा, और जो गेहूं से जन्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है, वो अलग होगा, ठीक है। और जो गेहूं होगा उसको कटनी कर कर अपने खत्ते पर ले आओ, ठीक है। अब ये स्वर्गदूत क्या करता है? हसुआ लेकर आया, और अब ये परमेश्वर के बीजों से जो जन्मेंगे उनकी कटनी होगी, और ये उस खत्ते में ले जाएंगे या उस कलीसिया में ले जाए जाएंगे जहां पर परमेश्वर के 12 गोत्र हैं, ठीक है। तो ये कहां से निकलेंगे? ये उसी मसीह की कलीसियाओं में से निकलेंगे जहां पर परमेश्वर के लोग थे, और उन कलीसियाओं में से जो गेहूं है, जिनके अंदर परमेश्वर का बीज है, जो प्रकाशित वाक्य के वचनों से पैदा हो रहे हैं, उनकी कटनी की जाएगी, और उनको उस खत्ते पर लेके जाया जाएगा, उस कलीसिया ले जाया जाएगा जहां पर 12 गोत्र हैं। आमीन, ठीक है। इसीलिए यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक जंगली पौधे और गेहूं में अंतर देखना। क्या अंतर देख सकते हैं आप लोग? दिखने में क्या अंतर है? ठीक है, मीनू जी बोल सकते हैं, और लोग भी बोलिए, देखने में तो कुछ अंतर लग रहा है ना आपको, कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है। क्या अलग है? जब ये छोटे थे तब बहुत एक प्रकार के दिख रहे थे, लेकिन अब कुछ तो अलग चीज दिख रही है इन दोनों में। ठीक है, मीनू जी आप ही बोलिए। जय मसीह की सर। जय मसीह एक्चुअली की। जब दोनों बीज बोए गए, जब शैतान ने अपना बीज आकर बोया, तो ये दोनों एक जैसे थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में परमेश्वर से संबंधित थे। और हम्म। बाद में जब 7 सिर और 10 सिंग वाला पशु आया तो ये शैतान से संबंधित हो गए। लेकिन ये दोनों अलग कैसे किए जाएंगे? क्योंकि ये युग की समाप्ति का समय है। कटनी मतलब युग की समाप्ति का समय है। विश्वासघात और विनाश के अंत हो रहा है, और उद्धार का समय आ रहा है। तो इस समय जिन लोगों ने परमेश्वर की मोहर को अपने हृदय में रखा होगा, जिन्होंने परमेश्वर के प्रकट वचन को अपने हृदय में रखा होगा, तो उनकी कटनी होगी। और जिन लोगों ने झूठे और जोड़ और घटाव के वचन रखे होंगे, तो उन्हें परमेश्वर के खत्ते से अलग किया जाएगा और उनका न्याय होगा। आप बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप पहले तो मीनू जी के लिए तालियां बजाते हैं। तो इनका बिल्कुल उत्तर सही है। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक दूसरी बात कर रहा था। आप देख सकते हैं गेहूं को। गेहूं क्या है? हमेशा झुका हुआ है ना। लेकिन जंगली पौधा ऐसा कड़क है, ऐसा सीधा होता है हमेशा।
इन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप मनुष्यों को देखें तो वचन सीख कौन पाता है? जो अपने हृदयों को नम्र करके आते हैं। ठीक है, जो अपने हृदयों को नम्र करके आते हैं वो वचन से पैदा हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मुझे तो सब आता है, मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं, मुझे लगता है ये गलत है, मुझे लगता है वो है, जो अपनी सोच लेकर आता है वो हमेशा एक जंगली पौधे की तरह कड़क हृदय लेकर आता है। लेकिन उस कड़क हृदय में वचन का बीज जा ही नहीं सकता। इसीलिए गेहूं में अंतर क्या है? वो हमेशा नम्र होता है और अपनी गलतियां मानता है और वो एक नया व्यक्ति बनना चाहता है। लेकिन ये बातें जंगली पौधे में आप नहीं पाएंगे। आमीन। इसीलिए आप लोग परमेश्वर का प्रकट वचन क्यों पढ़ पाए? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने हृदयों को नम्र किया। अगर आप कहते नहीं मुझे सब आता है तो आज आप यहां नहीं बैठते। ठीक है, इसी प्रकार काफी लोगों ने अपना हृदय नम्र किया और वो गेहूं के रूप में पैदा होते हैं और उनकी कटनी उस जगह होती है जहां पर नया आकाश और नई पृथ्वी के 12 गोत्र हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको यहां पे ज्ञात रखनी है कि इनकी कटनी कैसे हुई? हंसुए से। ठीक है, हंसुआ क्या होता है? एक औजार होता है, एक औजार होता है। यानी कि स्वर्गदूत भी एक औजार का इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों की कटनी हो सके। तो आप अपने बारे में सोचिए, आज आपको यहां आके पढ़ने के लिए कुछ लोगों ने मेहनत की ना, कुछ लोगों ने मेहनत की हंसुए के रूप में, ताकि उस मेहनत के द्वारा आप यहां पे आ पाए, आप पढ़ पाए, आप समझ पाए। इसी प्रकार हंसुआ होता क्या है? वो कार्यकर्ता जो गेहूं रूपी लोगों को कटनी करने में मदद करता है और 12 गोत्रों में ले जाने में मदद करता है। तो जो व्यक्ति आपको आज यहां तक लेके आया, जिन्होंने आपको समझाया, जिन्होंने बोला कि प्लीज ज्वाइन कीजिए, प्लीज समझिए वचन, वो लोग आज हंसुए के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको भी क्या बनना है? आपको भी ये वचन लेकर बैठ नहीं जाना, आपको वो बहुत शार्प हंसुआ बनना है, ताकि स्वर्गदूत आपका इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की कटनी कर सके। ठीक है, यानी कि आपको भी ये वचन हर एक जगह पहुंचाना है। वो होगा असली हंसुए का कारण। आमीन। ठीक है, तैयार हैं आप लोग हंसुआ बनने के लिए? ठीक है, हंसुआ एक, अगर हंसुआ शार्प नहीं हुआ ना तो वो पौधा नहीं कटता है। इसलिए आपको जिसने भी मदद की उसने बार बार आपको मैसेज किया होगा, बार बार कहा होगा कि प्लीज आइए, प्लीज सुनिए। आप सोचिए कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए किसी को प्लीज कहना पड़ रहा है। लेकिन जब तक हंसुआ शार्प नहीं होता तो वो पौधा कटेगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार का हंसुआ आपको भी बनना है। जब ये वचन आप दूसरों को पहुंचाने जाएंगे, एक बार में हार नहीं मानना, लेकिन जब तक वो पौधा कटता नहीं तब तक आपको कार्य करना है। वो है एक हंसुए का कार्य। और अगर आप शार्प नहीं होंगे, अगर आपका धार तेज नहीं होगा, तो स्वर्गदूत क्यों इस्तेमाल करेगा आपको? है ना, अगर आप एक खेती करते हैं तो आप एक तेज धार हंसुए को ही लेंगे ताकि आपके पौधे कट सकें। इसी प्रकार स्वर्गदूत आपका इस्तेमाल तभी करेगा जब आपका धार तेज होगा। ठीक है, आमीन। तो चलिए अब हम आखिरी 3-4 आयतों पे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 17 से 20वीं आयत। अलका जी क्या आप पढ़ सकते हैं? जी। प्रकाशित वाक्य 14 की 17 से 20। परमेश्वर के फलों की कटनी। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके फल उसके पास भी उत्तम
उत्तम हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी वेदी में से निकला और जिसके पास उत्तम हंसुआ था ऊंचे शब्द से कहा, अपना उत्तम हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाग। ओ, आई थिंक नेटवर्क चला गया है। अलका जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप माइक का बटन दबा सकते हैं। वो नेट वो हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरू से पढ़ दूं सर? जहां से आपने छोड़ा था वहीं से पढ़ दीजिए। उत्तम हंसुआ लगाकर उत्तम हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लताओं के गुच्छे काट ले, क्योंकि क्योंकि दाख लता पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पर पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाख लताओं का फल काटकर अपने अपने परमेश्वर के प्रकोप से बड़े रसकुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख दाख रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़े की लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर एक अलग प्रकार की कटनी देख रहे हैं आप, ठीक है? यहाँ पर दूसरे प्रकार की कटनी है, और ये अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है? हसुआ लगाया, पृथ्वी की दाखलता का फल काटा गया, लेकिन इस दाखलता के फल को परमेश्वर का प्रकोप प्राप्त होता है। यानी कि इस दाखलता ने कोई गलती की है ना? तभी इसको परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाला गया, जहां पे इसको पीसा जाएगा। यानी कि ये जो दाखलता थी, इसने परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया, ठीक है? तो ये जो दाखलता के गुच्छे हैं, ये तंबू मंदिर के लोगों को दर्शाता है, ठीक है? तंबू मंदिर के लोगों ने जो कार्य किया, उन कार्यों को परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाला गया, यानी कि उनका न्याय हुआ। और उनका न्याय इस प्रकार हुआ, वो ऐसा रौंदे गए कि उनका रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा, ठीक है? घोड़े के लगाम देखे हैं ना आपने? तो यानी कि अगर लहू घोड़े की लगाम तक पहुंचा है, तो बहुत गंभीर क्या बोलेंगे, जंग हुई होगी। बहुत गंभीर जंग हुई होगी, जहां पे बहुत खून बरसा होगा, ठीक है? इसी प्रकार ये उस जगह को दर्शाता है जहां पे तंबू मंदिर के लोग मारे गए, जहां पे तंबू मंदिर में जो बातें हुई, विश्वासघात और विनाश की बातें, ये सारी बातें इतनी गंभीर जंग के रूप में हो गई कि ये घोड़ों की लगाम तक पहुंच गई, और इसका खून 100 कोस तक बह गया था, ठीक है? तो ये वास्तविकता में हुआ क्या? वास्तविकता में जो तंबू मंदिर के अंदर विश्वासघात और विनाश का कार्य था, उस कार्यों के बारे में 100 कोस तक ये बातें फैल गई थी, ठीक है? उस समय ये बातें कोरिया में हुई थी ना, इसलिए कोरिया के उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर एक जगह ये बात एक खून के रूप में पहुंच गई कि कैसे तंबू मंदिर के अंदर वो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु आए, कैसे उन्होंने ये विनाश किया, और कैसे वो विश्वासघात हुआ था। ये सारी बातें एक न्याय के रूप में पूरे देश में फैल गई थी। आमीन। तो ये है वास्तविकता, और कैसे वो खून 100 कोस तक बह गया था, ठीक है? तो 100 कोस यानी कि करीबन 300 या 320 किलोमीटर होता है वैसे। और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें, तो कोरिया का पूरा ये जो रास्ता है,
ये भी 320 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो ये वो दर्शाता है कि जो खबर तंबू मंदिर की थी वो हर एक जगह पर फैल चुकी थी। ठीक है। और क्योंकि ये एक बहुत अ, गंभीर जंग था, इसीलिए इसका खून घोड़ों की लगामों तक पहुंचा था। आमीन। तो ये है आपका प्रकाशित वाक्य 14। और आशा करता हूं कि इस प्रकाशित वाक्य 14 से आप लोग समझ पाए हो कि क्या थी कटनी, आप लोग कौन थे, और हमें किस प्रकार का हंसुआ भी बनना है। आमीन। तो आशा करता हूँ आने वाले समय में हमने आपके लिए प्लान भी किया हुआ है कि आप वो हंसुआ कैसे बन सकते हैं। ठीक है। आप ये वचन पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, जैसा हमारे एडवाइजर काम कर रहे हैं, जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं, उस प्रकार से आप कैसे एक हंसुआ बन सकते हैं। ठीक है। तो आप आने वाले समय में ये भी समझें। आमीन। तो अब मैं समय मीनू एडवाइजर को देना चाहूंगा और आप अपना समय ले सकते हैं। सभी का धन्यवाद। जय मसीह की। धन्यवाद इंस्ट्रक्टर, सेशन को अच्छे से समझाने के लिए। और सभी को जय मसीह की। और आज का जो सेशन था, उम्मीद है कि आप सभी समझे होंगे 1,40,000 का प्रथम फल। फिर आपने ये भी समझा होगा कि कटनी कैसे हो रही है या कटनी कैसे करनी है ना, किसकी कटनी की जा रही है ये भी आपने समझा होगा। फिर आपने हंसुए का भी अर्थ समझा होगा और हंसुए का कार्य क्या है और आप भी किस तरीके से हंसुए का कार्य कर सकते हैं। आमीन। तो आज के इस सारे सेशन से सभी चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो हम नेक्स्ट शेयरिंग जरूर सुनेंगे आज का भी, पर उसके पहले हम प्रभु प्रार्थना से यहाँ पे अंत करेंगे। तो आइए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही तेरी है। आमीन।